और मूल करणी सेना के नाम से आज करणी सेना को जाना जाता है। श्री राजपूत करणी सेना के नाम से 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके सर्वप्रथम पहले अध्यक्ष अजीत सिंह जी मामरोली थे। इस सर्वप्रथम जो श्री राजपूत करणी सेना 2006 में मूल बनी थी, उसका विलय आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में हो गया। अब दोनों मिलकर के एक हो गई है। अब पूरे भारत के अंदर 22 स्टेट के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आप देखते हो हर मुद्दे के ऊपर, चाहे गाय की बात हो, चाहे बहन बेटी की बात हो, चाहे कोई गरीब की बात हो, चाहे राजपूत समाज की बात हो। हम राजपूत समाज का संगठन है, पर हम राजपूत के साथ साथ क्षत्रिय हैं, इसलिए सबके लिए हमेशा लड़ते रहे और आगे भी तैयार रहेंगे। आज ये विलय होने से इस करणी सेना की ताकत 2 गुना और बड़ी है और हम एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग लड़ते थे, अब सामूहिक रूप से लड़ेंगे। करणी मात की जय। 24 सितंबर 2006 को सबसे पहले श्री राजपूत करणी सेना का गठन किया गया था और राजपूत समाज में जिस तरह से फिल्मों के माध्यम से हमारे राजपूत समाज के गौरवमयी इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही थी, हमारे राजपूत समाज के लोगों को दबाया जा रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेके जो हमारे राजपूत समाज की ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी, उन सब मुद्दों को लेकर और इनके अलावा भी कई तरह के विषय थे, उन सब को लेकर श्री राजपूत करणी सेना का गठन किया था और उसके बाद में इसी नाम से कई संगठन बने। फिर सुखदेव सिंह जी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई और हमने जो करणी सेना बनाई थी वो केवल राजस्थान में काम कर रही थी और आपने ये करणी सेना को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया और सब लोगों की राय से समाज हित को देखते हुए और एक हमारे बीच में विराजमान है सर्वदलीय गोरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं छगन सिंह जी, उनके अथक प्रयासों से हम और भी जो कई संगठन करणी सेना के नाम से बने हुए हैं उन सबको एक जाजम पर जल्दी लाने का प्रयास करेंगे और करणी सेना के नाम से पूरे हिंदुस्तान में एक ही संगठन होगा और उस एक ही झंडे के नीचे हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और आज जिस तरह से वर्तमान समय में आपने देखा कि कोई नेता महाराणा प्रताप के लिए कुछ बोल देता है, कोई मिहिर भोज जी के लिए कुछ और तरह की बातें करने लग रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से राजपूत समाज को गलत दिखाया जाता है और हमारे समाज के नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ, गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन सब की आवाज बनने का, उन सब की ताकत बनने का काम करणी सेना बनेगी। और इस नवरात्रे के अवसर पर कल 634वां जन्मदिन था करणी माता जी का, उस जन्म दिवस के अवसर पर मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इन दोनों संगठनों को एक किया गया और अब सब मिलकर हम एक ही जाजम पर, एक ही झंडे के नीचे काम करेंगे। पत्थर को भी करते पानी, जय भवानी जय भवानी। दोनों को एक किया गया है, अब इसका जो नाम क्या रहेगा, इसमें किसको क्या जिम्मेदारी दी गई, इसमें दोनों संगठनों को अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से जाना जाएगा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी होंगे और राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और दोनों ही संगठनों की जो प्रदेश की कार्यकारिणी थी उसको तुरंत प्रभाव से कल से ही भंग कर दिया गया है और बहुत जल्द दोनों संगठन के लोगों को, पदाधिकारियों को मिला करके नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जो जल्दी आप सबके सामने पेश होगी। अभी 1 या 2 दिन बाद में हमारी जो करणी सेनाओं के दोनों के जो प्रमुख लोग हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो बैठ के डिसाइड करेगी कि इस उपचुनाव में दोनों सीटों पे हमें किस दल का और किस कैंडिडेट का हम लोग समर्थन करेंगे। ये सर्वसम्मति से हम निर्णय लेंगे। उपचुनाव के लिए यही पे एक ही हुए, ऐसा नहीं है, ये नवरात्रे चल रहे थे साहब, इसलिए दोनों सेनाएं, दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे। उद्देश्य सबका एक था, कार्यशैली अलग थी, संगठन अलग थे, लेकिन इस एकता के लिए, समाज हित के लिए हमने दोनों सेनाओं को एक किया है। प्रयास जारी है, जल्दी सबको एक मंच पे, एक जाजम पे ही लाया जाएगा।
इसमें तो पेन वेन है। हाँ हाँ, एक बार फिर वापस करनी सेना करनी सेना जिंदाबाद। बोल करनी मात की जय। बोल करनी मात की जय। राजपूत एकता जिंदाबाद। राजपूत एकता जिंदाबाद। हम सब एक है। हम सब एक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।